Good morning students, welcome in my class. Today we are going to discuss about our exercise. Okay, we already completed our chapter combustion and phlegm. So today we are going to start with the exercise. So our first question is lowest ignition temperature has. मतलब lowest ignition temperature जो है वो किसका होता है? Coal. Next we have is which of the following substance having highest calorific value. ठीक है, इट मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है. सो इट इज कॉल गैस. क्या हो गया ये? कॉल गैस. इट मीन्स कॉल गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट वी हैव द गैस यूज्ड इन कॉम्बुशन. ठीक है, कॉम्बुशन के अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है? सो इट इज ऑक्सीजन. नेक्स्ट वी हैव इज, ठीक है, अपने को पता है अपने 3 मतलब कंडीशंस देखी थी जिसमें ऑक्सीजन कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस की नीड होती है. ठीक है, तो ये सारी मतलब 3 थिंग्स अपने देखी थी. तो उसमें से 1 क्या था? ऑक्सीजन. ठीक है, सपोर्टर ऑफ कॉम्बुशन. बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ. एलपीजी का जलना कैसा एग्जाम्पल है? रैपिड कॉम्बुशन. कैसा एग्जाम्पल है? रैपिड कॉम्बुशन. सो नेक्स्ट वी हैव इज कॉम्बुशन इज, कॉम्बुशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस. ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. इसी टाइप से एलपीजी इज, एलपीजी क्या है? गैस फ्यूल. एलपीजी क्या है? एक गैस फ्यूल. नेक्स्ट वी हैव इज द वर्क ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्या वर्क करती है? वो एयर की सप्लाई को, या फिर आप बोल सकते हो एयर से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है कॉम्बुशन को, या फिर ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल. अब आपको क्या करना है? बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ फ्यूल, इन दोनों में आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है. सो नाउ वी हैव द बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज नॉट हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट. ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज क्योंकि इट इज मेड ऑफ वैक्स, बट बर्निंग ऑफ फ्यूल इज हार्मफुल. क्योंकि इसमें सिर्फ वैक्स जो है वो मैट होती है. जब कैंडल बर्न होती है तो उसमें ओनली वैक्स क्या होती है? मैट होती है. बट बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब भी फ्यूल बर्न होता है, इट इज हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट. बिकॉज, तो ये क्या होती है? इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस. ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है और अदर गैसेस, अदर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स. ठीक है, जब भी मैग्नीशियम बर्न होता है, ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, नाउ व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स, जब भी मैग्नीशियम बर्न होता है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन फाउंड इन द एयर. ठीक है, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन, जब भी मतलब मैग्नीशियम बर्न होता है तो उस टाइम पे क्या करता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, और जो कहाँ पे मिलता है? एयर से मिलता है. ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है. एंड कन्वर्ट्स इट इन मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये किस में कन्वर्ट कर देता है? इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉम्बस्टिबल मटेरियल. कॉम्बस्टिबल मटेरियल कौन से होते हैं? सो नाउ एज यू कैन सी हियर, the materials such as wood, coal, coke, hydrogen, petroleum gas, compressed natural gas, alcohol and ether are combustible material. ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो combustible material के एग्जाम्पल्स हो गए. इट मीन्स
ऐसे कोई भी मटेरियल जो क्या कर सकते हैं, जल सकते हैं, उन सभी को जो बर्न होते हैं उनको सभी को अपन क्या कहेंगे, कॉम्बस्टिबल मटेरियल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्बशन. कॉम्बशन के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्बशन आर कार्बन डाइऑक्साइड. कॉम्बशन के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो गए? इट मीन्स जो रिलीज होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं कॉम्बशन के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्बशन. ठीक है, इट मीन्स कॉम्बशन से ये प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर से आप क्या समझते हो? तो इसकी जो भी डेफिनेशन है, जो भी आप जानते हैं इसके बारे में, वो आपको लिखना है. सो नाउ एज यू कैन सी हियर, द मिनिमम टेम्परेचर टू विच ए कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड. ठीक है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस जो है वो हीट हो जाता है बिफोर इट कैचेस फायर. ठीक है, मतलब फायर कैच करने से पहले ये हीट हो जाता है. इस टाइप का जो भी टेम्परेचर है उसको हम क्या कहेंगे? इसका इग्निशन टेम्परेचर. इसको हम क्या कहेंगे? इग्निशन टेम्परेचर और काइंडलिंग टेम्परेचर, या फिर आप इसको काइंडलिंग टेम्परेचर भी बोल सकते हो. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which chemicals are used for rubbing surface of matchstick. ठीक है, जहां आप मैचस्टिक को रब करते हो, ठीक है, वहां पे कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है? उस सरफेस पे जहां पे आप मैचस्टिक रब करते हो उस पे कौन सा सब्सटेंस या फिर कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? सो नाउ the rubbing surface of matchstick is typically composed of 25% powdered glass, और 25% तो क्या होता है वहां पे? powdered glass होता है, and other abrasive material 50%, red phosphorus. ठीक है, अदर abrasive materials कौन कौन से होते हैं? 50% red phosphorus, 5% neutralizers, 4% carbon black and 6% बिंडर. ठीक है, तो ये सब्सटेंस जो है वो, ये केमिकल्स जो है वो यूज किए जाते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज नॉट सुटेबल एज फायर एक्सटिंग्विशर फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल. वाई? ठीक है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के लिए क्या सूटेबल नहीं है, ठीक है, जिसमें ऑयल एंड पेट्रोल जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है, और क्यों किया जाता है ये भी आपको बताना है. सो नाउ एज यू कैन सी बिकॉज वाटर इज हैवियर देन ऑयल. ठीक है, क्योंकि मतलब वाटर जो है वो इनसे हैवी होता है. व्हेन वी पुट वाटर ऑन फायर, जब हम वाटर अगर फायर पे पुट करते हैं, the water sinks below the oil. ठीक है, तो वाटर क्या करता है? ऑयल के नीचे होता है, क्योंकि वाटर क्या है? ऑयल से ज्यादा हैवी. ऑयल कम्स अबाउट वाटर, ऑयल जो है वाटर के ऊपर आ जाता है, एंड कॉजेज कंटिन्यू बर्निंग. ठीक है, और जो बर्निंग है वो कंटिन्यू रहती है. ठीक है, so now very short answer type questions is completed. Now in our next class we will discuss about a further exercise. So thank you.